प्रदर्शन के दौरान बैंक यूनियन की महासचिव नरेंद्र वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार बैंकों का निजीकरण करने के लिए संसद में बिल लाई है, जिसका बैंक कर्मी कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले रेलवे का निजीकरण किया, फिर एयरलाइंस और अब सरकार बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। यूनियन महासचिव ने कहा कि बैंक कर्मचारियों द्वारा 2 दिन की हड़ताल की जा रही है और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है। यूनियन का आरोप है कि केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण कर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बैंकिंग रेगुलेशन बिल को शीतकालीन सत्र में लेकर आई है, जिससे बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम रह जाएगी। उन्होंने बताया कि देश की आर्थिकी को मजबूत करने में सरकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में बैंकों का निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी जो मेन मुद्दा आज का है, वो जो पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल जो लाया जा रहा है बैंकिंग को करने के लिए, उसके बारे में आज 16 और 17 तारीख को जो हमारे 2 दिन की पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक है, जिसमें हमारे 10 लाख से ऊपर जो एम्प्लॉइज़ हैं वो स्ट्राइक पे हैं। आज पूरा जो भारतवर्ष में कोई भी बैंक नहीं खुला है, सिर्फ प्राइवेट बैंकों को छोड़ के। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर का है वो पब्लिक के लिए होता है और जो निजी बैंक होते हैं वो निजी के लिए होते हैं, अपने हित के लिए होते हैं। आज से पहले भी इतिहास रहा है बैंकिंग का। 1948 से लेके 1968 तक 20 सालों में 763 जो प्राइवेट बैंक थे वो दिवालिया उनका घोषित हुआ। 1969 में EIB के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे मिस्टर परवाना जी, जो अब नहीं रहे हैं, स्वर्गीय। उन्होंने बहुत जद्दोजहद से इसको लड़ा गया, फील्ड में लड़ा गया और 1969 में 19 नवंबर को अब 16 जितने हमारे 14 बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया। उसके बाद फिर 20 टोटल जो थे 80 के करीब नेशनलाइज बैंक बने। परंतु जो ये वर्तमान सरकार है, इन्होंने ये कहा कि आते ही कि जी मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, मैं ये करूंगा। सबसे पहले रेलवे से जुड़ा और रेलवे बेची गई। उसके बाद कहा कि जी हवाई चप्पल जो है वो पहनने वाले हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। उससे पहले ही एयर इंडिया को बेच दिया गया। आपके जो हवाई जहाज अड्डे थे वो उनके बेच दिया, बंदरगाहें बेच दी, पेट्रोलियम के क्षेत्र में बेच दिया, रोड ट्रांसपोर्ट बेच दी गई। पूरा हिंदुस्तान बेचने की कगार पे आ गए। परंतु आज हम जो बैंक एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स यूनियन है, 9 यूनियन है, जिसमें कि 4 मेजर यूनियंस है, बाकी जो है वो हमारे साथ ही है। उसमें हर एक जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी है वो भी आज स्ट्राइक पे है। आज ये पूर्ण रूप से स्ट्राइक है। हम इस स्ट्राइक को आगे भी करेंगे। अगर सरकार ने ये बिल पार्लियामेंट में लाती है तो हो सकता है कि जो हमारी जो ऑल इंडिया बॉडी है, UFBU की जो बॉडी है, जिसके बैनर तले आज हम लोग स्ट्राइक पे हैं, हम उनकी जितने जो भी उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे और हो सकता है कि हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे जाए। प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र बैंकों में क्या होगा, आपका पैसा होगा। आदमी जो एक आम आदमी वो पैसा रखने से डरेगा कि कब पता नहीं कब ये बैंक बंद हो जाए। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में, कलकत्ता में हर जगह बेचारे लाइन में लोग खड़े थे, उनको शादियां थी, घर में बीमारी थी, कोविड काल था, उनको पैसा नहीं मिला। कई लोग पैसे के ही ना मिलने से उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ये आज का प्रदर्शन भी है और ऑल इंडिया जो हमारी स्ट्राइक है, हम इसको पूर्ण रूप से लागू है और हमारे जितने भी शाखा हैं भारतवर्ष में आज पूर्ण रूप से बंद है और इस लड़ाई को हम आगे भी जारी रखेंगे।